जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी लेकर बहुत सारे साथियों को कमेंट आ रहा है। कह रहे हैं कि रिजल्ट कब आवेगा और फिजिकल कब होएगा इसको। तो साथियों, जब वीडियो में तुम्हें जानकारी मिलने वाली है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के बारे में, तुम्हारे फिजिकल के बारे में और तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। ठीक है, ध्यान से वीडियो एंड तक देखियो। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। ठीक है, तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर साथियों, इसमें एक कोर्ट केस फंस चुका है और वो कोर्ट केस है कि डिप्लोमा और बीटेक वाले, डिप्लोमा वालों को एलिजिबल माना जाए या फिर बीटेक वालों को एलिजिबल माना जाए। साथियों, इसमें से बीटेक वालों को बाहर निकालने की बात चल रही है, इसीलिए इसमें कोर्ट केस में चली गई भर्ती कि भाई ऐसे अगर देखो बीटेक वालों को निकाला जाता है तो बीटेक वालों के साथ गलत हो रहा है ना। अगर डिप्लोमा वालों को निकाला जाता है तो डिप्लोमा वालों के साथ गलत हो रहा है। ये गलती बच्चों की नहीं है, ये सारी गलती भाई बोर्ड की है कि ऐसा आपने जो नोटिफिकेशन दिया है। देखो, इन्होंने क्या कहा था कि भाई देखो, जैसे यहाँ पर बोला था कि जो इंजीनियरिंग कर रखी है, डिप्लोमा डिग्री है, वो भर सकते हैं। तो भाई बच्चों ने क्या किया कि डिप्लोमा डिग्री से ऊपर बीटेक वाले थे, इन्होंने भर दिया कि भाई डिग्री डिप्लोमा तो भर ही सकते हैं तो हम भी भर देते हैं। तो बीटेक वाले बच्चों ने भी इसमें अप्लाई कर दिया था, है ना। और इन्होंने बाकायदा लिखा हुआ था कि 4 वर्षीय डिप्लोमा भी है उसके पास, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो बच्चों ने अप्लाई कर दिया भाई, 400 रुपए फीस दी, सब कुछ दिया और फिर बच्चों ने मेहनत की, पेपर भी दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई निकाल देते हैं, है ना। तो बुरा तो भाई सबको लगेगा, है ना। जैसे हमारे घर में भी अगर जैसे कोई हमारा भाई हो, जैसे मान के चलो कि उससे बीटेक है और हम वहाँ पर डिग्री वाले हैं, हम वो बीटेक है और हम डिप्लोमा वाले हैं और उसको निकाला जा रहा है तो हमें बुरा लगेगा, है ना। लेकिन अगर अगर मुझे निकाला है तो उसको बुरा लगेगा, ऐसे मान समझ सकते हो। तो देखो, गलती बच्चों की नहीं है इसमें। और ऐसे भी खुश नहीं होना चाहिए कि भाई चलो बीटेक वालों को निकाल देंगे तो डिप्लोमा वाले खुश हो जाएं, डिप्लोमा वालों को निकाल देंगे तो बीटेक वाले खुश हो जाएं, है ना। इसमें सबको मौका दिया जाना चाहिए। अगर आयोग से गलती हुई है तो आयोग की सजा बच्चे नहीं भुगते हैं, है ना जी। क्योंकि मेहनत करी है बच्चों ने, फीस जमा करी, मेहनत करी, अब उनको बाहर करा जा रहा है एग्जाम के बाद। या तो तुम्हें पहले ही देखना था भाई, पहले ही उनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर देते कि भाई ऐसी बात है तो तुमने गलत फॉर्म भर दिया है, तुम्हारी फीस हम रिटर्न कर रहे हैं और तुम अपनी और कोई तैयारी करो, इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अब तुमने क्या किया कि भाई उनसे एग्जाम भी ले लिया, अब बाद में ये कह रहे हो कि भाई अब तुम निकल जाओ यहाँ से। तो ऐसे कौन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यहीं पर जो भर्ती है हमारी अटकी हुई है। अब इसका कोर्ट केस का निर्णय है साथियों, 936 पोस्ट है आपकी हेड ऑपरेटर में, है ना। हेड ऑपरेटर की ये सारी दिक्कत समस्या चल रही है। बात तो एक तरफ ये भी हो रही है कि हेड ऑपरेटर का रिजल्ट है वो थोड़ा बाद में आएगा, बाकी जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप है उसका पहले आ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होगा, जो भी होगा वो एक साथ ही होगा, क्योंकि भर्ती एक साथ आई थी, तीनों की भर्ती एक साथ आई थी और तीनों का जो सॉल्यूशन जो भी होगा वो एक साथ ही होगा, रिजल्ट तीनों का एक साथ ही आएगा। अब जो एक कोर्ट केस है इसका निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है साथियों, बहुत जल्दी। आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है। जितनी भर्ती पेंडिंग पड़ी हैं सभी भर्तियां कंप्लीट होनी है साथियों, जून जुलाई तक से इतनी भर्तियां हैं। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की बात चल रही है। देखिए, लास्ट जून या फिर जुलाई में जैसे भी संभावित है आपका जून जुलाई में पेपर होना है, ठीक है। अब साथियों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की 936 पोस्ट पर जो हेड ऑपरेटर की भर्ती है, अगर साथियों इनको बीटेक वालों को निकाल दिया जाता है तो ये बात ध्यान रखना कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी और सिलेक्शन वही बच्चा लेगा जो मेहनत कर रहा है फिजिकल की, है ना। क्योंकि पहले नोटिस जारी हुआ था, जब ये कोर्ट केस नहीं गया था उससे पहले ही नोटिस आ गया था कि भाई हमने फिजिकल के ग्राउंड वगैरह 8 ग्राउंड हैं वो हमने चेक कर कंप्लीट कर रहे हैं हम, और जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएंगे। चूंकि अब ये कोर्ट केस में चली गई है भर्ती, तो कोर्ट देखो बहुत सारे जो वो हैं, कोर्ट में बहुत सारे केस हैं ना वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि भर्ती का नंबर ही नहीं आ पाता। जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती है, वो भी कोर्ट केस में चल रही है, अब उसका नंबर ही नहीं आ पाता। नंबर आते आते शाम हो जाती है, शाम हो जाती है तो कोर्ट बंद हो जाता है, भाई चलो अब नेक्स्ट डे करेंगे इसकी, वो करेंगे सुनवाई, है ना। नेक्स्ट डे जाते हैं तो फिर वही हो जाता है। तो कोर्ट केस इतने लंबे हो जाते हैं ना कि फिर उनका कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन
साथियों, झारखंड उत्पाद सिपाही हो चाहे फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो, दोनों ही भर्तियां जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराई जाएंगी और इनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आएगा। जहां तक पॉसिबल है आपका जो रिजल्ट है वो आपको जून में देखने को मिल जाएगा। जो भी निर्णय है वो जून में मिड जून तक हो जाएगा, उसका जो भी सोल्यूशन है वो निकल जाएगा। देखो मई जून यानी जून तक आपको फिजिकल की डेट देखने को मिल जाएगी, है ना। और जो जून और रिजल्ट और फिजिकल के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, वो सिर्फ आपका 20 से 25 या 30 दिन का होगा, यानी 1 महीने का कम से कम खिंच के आपके पास है वो होगा। ठीक है, तो मेहनत कर रहा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। जो मेहनत नहीं कर रहा भाई, वही है कि अगर ऐसे सोच के बैठा है कि ठीक है आएगा रिजल्ट तब देखेंगे। एक बच्चा कल मैसेज आया था कि वो बच्चे बहुत सही सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो वो बच्चे सही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भर्ती का कुछ नहीं पता क्या होगा कैसे होगा। भाई देखो, हमारा काम है आपको नॉलेज देना, आपको जानकारी देना, आपको सही जानकारी देना, जो एक्सपीरियंस है अभी तक उसके आधार पर आपको सही नॉलेज प्रोवाइड करना, है ना। तो सही है, हमें फल जब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, है ना। यही तो कहा गया है कि भाई निस्वार्थ भाव से सेवा करो, तुम्हें फल तो जरूर मिलेगा। और क्या होता है कि मेहनत का फल मीठा होता है ना। मेहनत का फल मीठा होता है, तो जो लोग मेहनत नहीं कर रहे तो फिर उनका फल मीठा कैसे हो जाएगा, है ना। तो बाकी आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपने मालिक हैं भाई। लेकिन हाँ, हमारा जो आपको सजेशन है वो यही है कि थोड़ी ही सही लेकिन तैयारी करते रहो फिजिकल की। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने बताया, मिड जून तक आपका क्लियर हो जाएगा जो भी कोर्ट केस है, और रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ आपको 20 से 25 दिन दिए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए, बहुत कम समय दिया जाएगा। और फिर आपकी यहाँ परीक्षा होगी कि भाई आपने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया लेकिन आप फिजिकल में रह गए, तो फिर ये दिक्कत फिर आपकी रह जाएगी, है ना। तो इसीलिए मेहनत करते रहो। कट ऑफ अगर बीटेक वाले हटा दिए जाते हैं तो साथियों दुख तो होता है, मुझे भी दुख होगा इस चीज़ का कि भाई क्योंकि बीटेक वाले मेरी वीडियो देखते हैं, है ना, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी, तो दुख तो मुझे भी होगा। डिप्लोमा वालों को किया जाता है तब भी मुझे दुख होगा। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई दोनों को ही, क्योंकि सभी का लक है भाई, सभी जो जितनी मेहनत करेगा उस आधार पर वो अपनी नौकरी लेगा। अब दोनों को ही आयोग से गलती हुई है तो इसका जो बोझा है वो बच्चों पर न थोपा जाए, बल्कि चलो जो गलती हो गई अब दोनों को ही एक साथ अपना फिजिकल के लिए भेज दिया जाए, रिजल्ट जारी कर दिया जाए दोनों का, है ना। अब इसमें निकालने से फिर वही है कि फिर भाई आयोग की बात बिगड़ती है कि इसमें आयोग अपना बिल्कुल क्लियर नहीं करके चलता। पहले वो कह देता है अब कुछ और फिर बाद में कुछ और कह देता है, तो फिर बच्चों की इसमें दिक्कत होती है। आयोग तो भाई अपने बात जैसे कह देगा फिर बच्चे तो वैसे ही करेंगे, है ना। अब ये भी हो रहा है कि भाई आयोग बच्चे के पैसे वापस लौटा दे, पर भाई पैसे लौट, जो फीस के पैसे हैं उससे लौटाने से क्या होगा, है ना। एक नौकरी के लिए किया था, कोई फीस पैसे वापस लेने के लिए तो नहीं किया कि भाई पैसे वापस ले लेंगे तो खुश हो जाएंगे 400 रुपये, उसके लिए तो नहीं किया। अब जो गलती हुई, मुझे तो ऐसा ही मतलब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आयोग से गलती हुई है तो बच्चों पर इसका बोझा न थोपा जाए। जब 10वीं पास बच्चे अप्लाई हैं और उससे अपर क्लास के बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो भाई इसकी गलती या तो तुम्हें तभी फॉर्म रिजेक्ट कर देना था, है ना, जब भी नोटिस डाल देते और क्लैरिटी कर देते कि भाई अगर ऐसे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा कर दो, है ना। या फिर फॉर्म भर भी गए थे तो एग्जाम से पहले ही रिजेक्ट कर देते तो इतना दुख नहीं होता। बच्चा गया आया, इतना किराया भाड़ा फूका, उसने कोचिंग करी होगी, है ना, पूरी मेहनत करी होगी, दिन रात कितने कितने उसने काम छोड़े होंगे अपने, अब तुम कह रहे हो तो ऐसे नहीं होता है ना। तो आयोग को ये करना चाहिए, अब जो हुआ सो हुआ, दोनों बच्चों को सम्मिलित रूप से इस एग्जाम का रिजल्ट जारी करो और इसको फिजिकल लो बच्चों का। ठीक है जी, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।